इमली अगस्त्य और नयोनिका की सगाई पार्टी में भोजन की व्यवस्था करती है। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि नयोनिका के पिता उसके भोजन की प्रशंसा करें और बॉस बाबू अगस्त्य को मनाए कि वह उसे शेफ की नौकरी से न निकाले क्योंकि उसे आशु के इंजेक्शन के लिए 2 लाख की जरूरत है। वह श्री जौहरी को अपने कर्मचारियों को डांटते हुए सुनती है जब उन्हें पता चलता है कि गायक बीमार पड़ गया है और समारोह में नहीं गा सकता। वह मिस्टर जौहरी के पास जाती है। जौहरी ने उसकी पहचान बार गायिका इमली के रूप में की। इमली उससे अनुरोध करती है कि वह उसे समारोह में गाने दे। जौहरी का कहना है कि यह हाई प्रोफाइल समारोह है जिसमें अमीर वीआईपी शामिल होंगे, क्या कोई बार गायक यहाँ गा सकता है। इमली वास्तव में अच्छा गाने और अपने मेहमान को खुश करने का वादा करती है क्योंकि उसे पैसे की सख्त जरूरत है। जौहरी सहमत हो गया और उसे 1.75 लाख का भुगतान करने का वादा किया। इमली खुश हो जाती है और सोचती है कि उसे आज शेफ की नौकरी से 25,000 रुपये मिलेंगे और वह आशु का इंजेक्शन खरीद सकती है। श्रीमती जौहरी उनके पास आती हैं और कहती हैं कि एक बार गायक उनके समारोह में नहीं गा सकता। श्री जौहरी का कहना है कि इमली एक प्रतिभाशाली गायिका है। श्रीमती जौहरी का कहना है कि अगर कोई बार गायक की पहचान करेगा तो उन्हें शर्म आएगी। इमली का कहना है कि वह रोजाना भजन गाती है और जब भगवान उसके गायन में अंतर नहीं करते हैं तो किसी को चिंता क्यों होनी चाहिए। वह अपना चेहरा छिपाकर गाने का वादा करती है। मिसेज जौहरी अपने भारी भरकम डायलॉग से आसानी से कायल हो जाती हैं। स्टाफ ने इमली को तैयार होने के लिए कहा और गाना शुरू कर दिया। श्री जौहरी अगस्त्य के परिवार का स्वागत करते हैं। अगस्त्य ने इमली को नोटिस किया और उसे फोन किया। इमली सोचती है कि वह समारोह के बाद उसे सच्चाई बताएगी। अगस्त्य पूछते हैं कि क्या उनका काम पूरा हो गया। इमली का कहना है कि उसने इसे वफादारी के साथ किया। अगस्त्य हंसते हैं और कहते हैं कि वह जानते हैं कि वह कितनी वफादार हैं और कहते हैं कि आज रात उनके लिए एक आश्चर्य है। इमली असमंजस में खड़ी है। पल्लो और बुलबुल नौकरानियों के वेश में समारोह में प्रवेश करती हैं और घर से महंगा सामान चुराने की योजना बनाती हैं। इमली गायन के लिए तैयार हो जाती है और सोचती है कि उसे आशु के इलाज के लिए आखिरी बार नयोनिका के नाम का उपयोग करना होगा। वह अपने चेहरे पर पर्दा डाल लेती है। दुल्हन को नीचे ले जाने के लिए लड़कियां अंदर आती हैं। स्टाफ का कहना है कि वह दुल्हन नहीं बल्कि सिंगर है। लड़कियों का कमेंट है कि वे एक सस्ती सिंगर को दुल्हन समझकर कंफ्यूज हो गई। इमली मंच पर आती है और गाना शुरू करने ही वाली होती है तभी अगस्त्य उसे रोकता है और कहता है कि वह अब उसकी असली पहचान जानता है। वह एक सस्ती बार गायिका है। वह उससे गाने और मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए कहता है। इमली चलते चलते गाना गाने लगती है। अगस्त्य उसे घूर कर देखता रहता है। अमृत है कि उसने यह आवाज कहीं सुनी है और उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेता है। सोनाली की मां अगस्त्य की मां को याद करके परेशान हो जाती है जो एक बार गायिका थी और अपने पति को फंसाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही थी। अम्मा उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है। सोनाली की मां का कहना है कि उसके पति ने उसे एकमात्र धोखा दिया और अगस्त्य को उसके जीवन में फेंक दिया, और जैसे कि अगस्त्य उसे परेशान करने के लिए पर्याप्त नहीं था, वह आज बार गायक को ले आया। सोनाली ने अपनी मां का समर्थन किया और कहा कि अगस्त्य लगातार बार सिंगर को घूर रहा था। गोविंद का कहना है कि वह इतना अच्छा गा रही थी कि हर कोई उसे ही देख रहा था। अगस्त्य इमली को उसके झूठ के लिए डांटता है और कहता है कि शेफ बनना एक सम्मानजनक काम है जिसे एक बार गायक नहीं संभाल सकता। इमली अपना पिछला संवाद एक बार में बोलती है। अगस्त्य उसे पहचानता है।